वक्फ बोर्ड पर एनसीपी चीफ शरद पवार का भड़काऊ भाषण, कहा नहीं पारित होने देंगे, ये हमारा आश्वासन। बीजेपी नेत्री कौशर जहान ने ओवैसी को लताड़ा। पीएम मोदी के नेतृत्व में वक्फ का भी होगा सुधार। मुंबई में वक्फ के समर्थन में हिंदुओं की एकजुटता। जेपीसी की बैठक में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कितने सरकारी जमीनों पर वक्फ का आधिपत्य है, और इसी पर ओवैसी भी उस बैठक के सदस्य हैं। ओवैसी को बतौर इज्जत दी जा रही है, आप भी बताइए, आपके समर्थन में ही हम रहेंगे और आप जो कहेंगे जेपीसी की बैठक में उसको भी अध्यक्षता मिलेगी। उसके बावजूद भी वक्फ पर विपक्षी पार्टियां कुछ समझने को तैयार नहीं है। यहां तक कि दिल्ली में जो दावा किया गया कि वक्फ की इतनी संपत्तियां एएसआई के निगरानी में है, उस पर भी ताला लगा दिया गया ओवैसी और विपक्ष के नेताओं के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं, इस पर एनसीपी नेता शरद पवार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षों को यहां पर अपने तरफ से आश्वासन दे रहे हैं। ये लॉ बोर्ड में ये कह रहे हैं, घबराइए मत, हम नहीं होने देंगे पारित, और ये हमारा आश्वासन है। अब देखिए, शरद पवार राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मजबूरन है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे अभी वैसे भी हितैषी बने हुए हैं, समझ रहे होंगे आप, और तुष्टीकरण की राजनीति करने में उद्धव ठाकरे के समर्थन में है ही यहाँ पर शरद पवार। अलग बात है, इन सभी पार्टियों की मंशा अलग अलग है, लेकिन वक्फ पर देखिए, मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद जेपीसी में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते शोभा नहीं देता उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? मैं फिर दोहरा रही हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, फिर दोहरा रही हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है। ये पारदर्शिता के लिए है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। महिलाएं सहित सबकी भागीदारी की बात की गई है इसमें। देखिए, छीन लिया जाएगा क्या? उल्टा जो भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म किया जाएगा। वक्त की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ठीक से आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका जो सही उपयोग है वो किया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। और आम मुसलमान जो है अब समझदार हो गया है और देश की विकास यात्रा से जुड़ना चाहता है। जो उनकी समस्याएं हैं आप उनकी बात करिए ना, उस पर जागरूकता की बात करिए ना आप। ये सब बात तो उनको करना नहीं है, बस केवल भड़काना है। अगर समर्थन नहीं देंगे ना तो जो 2-4% वोट मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो मजबूरी है कि वक्फ के संशोधन बिल को पारित होने से मना करने वाले शरद पवार अपनी भूमिका निभाएंगे जरूर। और इसी पर आपको बता दें, लगातार इस बात की आलोचना बीजेपी के नेता कर रहे हैं और बीजेपी साफ कह रही है, हमारा कोई ऐसी मंशा हमारी नहीं है कि हम वक्फ की संपत्तियों पर अधिकार कर ले। सीधा और साफ तौर पर यह बात है कि आम मुसलमानों को, वंचित मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्तियों पर हम अधिकार दिलाएंगे, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। इसी पर आपको बता दें, यहाँ पप्पू यादव भी समर्थन में आ गए, हम नहीं पारित होने देंगे। पप्पू यादव खैर कांग्रेस के चहेते हैं। और देखिए, यहाँ पर बता दें आपको, बीजेपी नेता कौशर जहान ने असदुद्दीन ओवैसी को लताड़ा। बीते दिन भी उनके बयान आपने सुने होंगे। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं पप्पू यादव के बयान पर। देखिए कितने बढ़िया तरीके से पप्पू यादव ने भड़काया है, और देखिए क्या कह रहे हैं, इनको बड़े हक की चिंता है, इनको मुसलमानों के हक की चिंता है पप्पू यादव को। पप्पू यादव ये बात तो नहीं बोलेंगे कि मुसलमानों के हक की चिंता नहीं है, हमें वोट मिलने की चिंता है, और जो भैया 2-4% वोट मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो कैसे मुंह दिखाएंगे हम प्रियंका गांधी वाड्रा को, जहां अभी मिलते नजर आ रहे थे, राहुल गांधी को भी। अब सुनिए जरा पप्पू यादव के मुंह से कैसे वो यहाँ पर विपक्ष का पूरा साथ देते नजर आ। जीने पर हमला, दलितों के पढ़ने पर हमला, दलितों के जीने पर हमला, मुसलमानों के खाने पर हमला, घर बनाने पर हमला, तो अब मरने के बाद भी हमला। आप क्यों? कब्रिस्तान में अदानी अंबानी जी से पूछ के जाएंगे, टैक्स देंगे अपने ही घर में। क्या ये मामला मुसलमान से जुड़ा हुआ वक्फ है? ये तो मामला धार्मिक स्वतंत्रता और आज़ादी की है। सारा वक्फ की जमीन क्या माफिया को दे दीजिएगा? आप कुछ नहीं करने दीजिएगा। आप कल कहिएगा मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आज आप यहाँ हमला कर रहे हैं, कल कहिएगा गुरुद्वारे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहिएगा कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप कब्रिस्तान या किसी की जमीन, कोई व्यक्तिगत जमीन आप देख लीजिए। तो हमने कहा कि आप जिस तरीके से, हम तो सभी धार्मिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी काला कानून जो लाए हुए हैं आप
किसी को खत्म करने के लिए, किसी के मरने के बाद उसकी अधिकार के लिए कब्रिस्तान में नहीं जा सकते, एक चीज थोड़ी और सारी जमीनें पूंजीपति को देने, उस वक्फ कब्रिस्तान संवैधानिक अधिकार यात्रा, हम वो यात्रा निकालने वाले नहीं है। 6 महीना चुनाव बचा, 8 महीना तो चल दिए यात्रा निकालने, पब्लिक को ठगने, जात पात करने, कुर्सी कैसे मिलेगा उसके लिए। हम अधिकार के लिए आ रहे हैं, और ये अधिकार वक्फ कब्रिस्तान संवैधानिक यात्रा, यह जो है सभी धर्मों की आजादी के लिए है, एक धर्मों की नहीं। हम किसी भी धर्मों के अधिकार और उसकी आजादी पर काला कानून आवे, इसको हम नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ हैं। हम सभी इमारत शरीयत से हो, चाहे उलेमाओं से हो, चाहे मिली काउंसिल से हो, सबके इदारा के चीफ से हम बात किए हैं। हमने कहा है और बात करेंगे, जो लोग इसमें मेंबर हैं कि आप आइए। 29 तारीख से सीमांचल से यह यात्रा हम अररिया, किशनगंज, कटिहार होते हुए हम पटना आएंगे। पटना जब आएंगे तो सारे इदारे और सारे हिंदुस्तान के जो मेंबरान हैं उसको हम बुलाएंगे पटना में। तो इसलिए अधिकार काला कानून के खिलाफ है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों की जीने की आजादी तो छीन ही ली है। नमाज कहां पढ़ेंगे उसमें आप उसको आतंकवादी कह देते हैं, चलेगा तो उग्रवादी हो जाएगा दलित। और मरने के बाद भी मुसलमान को दफनाने की जमीन टैक्स देना पड़े, आपसे पूछना पड़े, या किसी भी धर्म को, ये हम नहीं चाहेंगे, इसके खिलाफ है। मैंने तो पहले कहा कि वक्फ कब्रिस्तान वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा। तो देखिए, आप पप्पू यादव का बयान आपने सुना, ये थोड़ा भड़काऊ भी आपको लगा होगा। भड़काऊ इसलिए मैं कह रही हूं, वक्फ पे ऐसी कोई बात नहीं है केंद्र की तरफ से। बता दें आपको, मुंबई में एक तस्वीरें वायरल हो रही दर्शकों, यहाँ यूपी के कई जिलों में वक्फ के यहाँ पर विरोध करने की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षों ने यहाँ कहा है कि आप मस्जिदों में, मजारों में वक्फ के विरोध में एक स्कैनर लगाइए जो जेपीसी में डायरेक्ट पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा स्कैन करके लोग इसके जवाब में अपने विरोध को दर्ज कराएं। ऐसे क्या होगा? ऐसे ये होगा, सरकार तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा कि हमें वक्फ बिल संशोधन नहीं चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, नैले पर दहला, उसके ठीक विपरीत मुंबई में हो रहा है। मुंबई में ही नहीं, हर जगह पर अभी हो रहा है, जहां आपको बता दें बजरंग दल के द्वारा और हिंदू संगठन के द्वारा गणेश पूजा पंडाल के बाहर वक्फ के समर्थन में एक स्कैनर लगाया गया, जहां कहा गया कि आप इस स्कैनर को स्कैन करके वक्फ के समर्थन में सरकार को अपनी मंशा दें। एक और बात सुनिए, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनके ऊपर यह जिम्मेदारी है। बता दें आपको, जेपी नड्डा ने साफ कह दिया है कि 3 लाख से ज्यादा, अब ये सांसदों की जिम्मेदारी होगी कि 3 लाख से ज्यादा इसके समर्थन में वोट करवाएं। और यहां पर साफ कह दिया बीजेपी के सांसद के द्वारा, जेपी नड्डा ने, कि जितने भी सांसद हमारे बीजेपी के हैं, जितने भी इस बार जीत कर आए हैं और जितने भी हमारे राज्यसभा में हैं, ये सब मिलकर वक्फ पर अपने आसपास लोगों को जागरूक करें और इसका वोटिंग परसेंट 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। वक्फ पर बता दें आपको, एएसआई के रिपोर्ट से ओवैसी जैसे लोगों को दिक्कत हुई होगी, और इसी पर कौशल जहां बीजेपी नेत्री, उन्होंने भी साफ कह दिया मुसलमान अब समझदार हो गया है। कौशल जहां ने कहा नेतृत्व में, इंशाअल्लाह मोदी के नेतृत्व में वक्फ में भी सुधार होगा। अब देखिए, ये भी मुस्लिम नेत्री हैं, ये इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हाँ हम भले बीजेपी के नेता हैं लेकिन हम इस पर समर्थन नहीं देंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है। ये धर्म के खिलाफ नहीं है, और साफ तौर पर वक्फ का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यही वजह है कि जो जो बातें यहाँ भारत सरकार को लग रहा है कि देश विरोधी है, भारत की जनता के विरोध में, उस पर भारत सरकार सफाई कर रही है। और बता दें आपको, वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं अकूत, जो मनमाने तरीके से अपने आधिपत्य में किए गए वक्फ बोर्ड के द्वारा, और सरकारें बेजुबान रही। बात कर रही हूं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के राज में वक्फ बोर्ड को खूब बढ़ाया गया,
कांग्रेस पार्टी के राज में वक्फ की संपत्तियां अकूत, उस पर कोई निगरानी नहीं रखी गई, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में देश की संपत्तियों को कांग्रेस पार्टी ने खूब बिचवाया। और यही वजह है कि आज अवैध मजारों में, अवैध मस्जिदों में वक्फ ये कहता है ये हमारी संपत्ति है। अब देखिए, इस पर हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां मुख्यमंत्री ये पक्का दावा कर रहे हैं कि जो जो वक्फ के अधीन संपत्तियां हैं हम उसको एएसआई में जांच के लिए देंगे। अब देखिए, बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, देखने वाली बात होगी शरद पवार के बयान पर। क्या ये टिप्पणी जो शरद पवार ने दी है कि हम इसको पारित होने नहीं देंगे, और इधर जगदम्बिका पाल लगे हुए हैं, किस तरीके से यहां वक्फ के समर्थन में लोग आ जाएं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये जो रस्साकसी है विपक्ष और पक्ष के बीच में, इस पर सरकार की जीत होनी चाहिए, या आपको वक्फ में संशोधन पसंद नहीं आया? जरूर जो भी राय हो हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताइए। शुक्रिया आपका।